हेलो, मैं डॉक्टर प्रीति बालाटांग, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। आज आपके समक्ष बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 यूनिट 5 उसका चैप्टर जो सेकेंड है शांता, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है शांत तरल में गिरते गोलाकार पिंड की गति के बारे में चर्चा करेंगे। शांत तरल में गिरते गोलाकार पिंड की गति। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं सीमांत वेग। सीमांत वेग क्या होता है? यदि एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड ले हम और किसी शान माध्यम में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर उसको गिरा रहे हैं शान माध्यम में, तो प्रारंभ में पिंड पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है उसके कारण क्या होता है, उसमें गति में त्वरण होगा और उसका वेग बढ़ेगा। और कुछ दूरी के गिरने के पश्चात हम देखते हैं कि उसका वेग नियत हो जाता है। तो पिंड उसी नियत वेग से फिर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो इसका कारण क्या है? जैसे एक पिंड है शांत तरल, तो हम जानते हैं कि उसको हम विभिन्न अपेक्षिक परतों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो जब पिंड शांत तरल में गिरता है तो उसके संपर्क में आने वाली जो लेयर्स होती है वो उस पिंड की गति से या उसके जो वेलोसिटी है उससे क्या करने की कोशिश करती है, गति करने का प्रयास करने लगती हैं। जबकि पिंड से जो दूर की जो लेयर्स होती है वो स्थिर होती है। तो यहाँ की लेयर में गति उत्पन्न होगी और ये स्थिर होगी, तो फिर से परतों के बीच में आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पिंड की गति के दिशा के विपरीत यहाँ नीचे गिर रहा है तो ऊपर की ओर एक बल कार्य करने लगता है जिसका मान है शान बल, जिसका मान पिंड के वेग के बढ़ने से बढ़ता जाता है। और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि शान बल का मान पिंड के भार के बराबर होता है। शान बल ऊपर काम करता है और ये भार नीचे की ओर कार्य करता है, तो दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं, तो पिंड एक नियत वेग से गति करने लगता है। और इसी नियत वेग को हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग या अनंत वेग कहते हैं। इसी के अनुसार हम स्टोक के नियम्स को बताते हैं कि जो ये शान बल, जो लगने वाला शान बल है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि उस पिंड की त्रिज्या कितनी है, r है, और जो शान तरल है माध्यम है उसका शांता गुणांक कितना है, ईटा है, और जो सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी से जो गति का होती है उसका वेग v को v लिख रहे हैं। तो यहाँ तीनों को अगर हम कंपाइल करें कि f इज़ प्रोपोर्शनल टू r, f इज़ प्रोपोर्शनल टू v, f इज़ प्रोपोर्शनल टू ईटा, तो सब मिला के अगर देखेंगे तो f इज़ प्रोपोर्शनल टू r, v ईटा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 6 पाई ईटा r v। इस फार्मूले को हम एक वीमी विधि से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो कि यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि जो शान बल है पिंड की त्रिज्या r के घात a पर के समानुपाती और शांता गुणांक की घात b के समानुपाती, सीमांत वेग के घात c के समानुपाती होता है। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम MLT जो तीन राशि हैं उसके घात का आपस में बराबर करते हैं दोनों ओर की, तो हम देखते हैं F के जो V में फार्मूला है MLT -2 मात्रा गुणित त्वरण, K का कुछ नहीं होगा, R L की घात हो गई A, ईटा क्या है हमने ऐसे प्रूफ कर चुके थे, ML -1 T -1 B और V LT -1 C। अब यहाँ पर अगर m की घातों को दोनों तरफ बराबर देखें तो यहाँ से m की घात आती है b और यहाँ से m की घात आती है 1, तो ये b बराबर 1 हो गया। l की घातों को देखें तो l का घात यहाँ 1 है, यहाँ से a मिलेगा, यहाँ से -b और यहाँ से +c, और t की घात देखें तो -2, यहाँ से -b -c। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर b बराबर 1 रखते हैं इस वाली इक्वेशन में तो c बराबर होता है 1, फिर a बराबर 1 c बराबर 1 रखें यहाँ पर तो 2 होगा, 2 -1 हो जाएगा और b बराबर भी 1 आ जाएगा। तो तीनों की घात कितनी हो रही है, 1 1 1। फिर यहाँ पर वैल्यू रखें तो f इज़ k r ईटा v, और 6 पाई यहाँ प्रयोग द्वारा पाया जाता है कि k जो कांस्टेंट होता है उसका मान 6 पाई के बराबर होता है। अब हम यहाँ अनंत वेग की गणना करेंगे कि सीमांत कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग का मान कितना होता है। मान लें कि एक अत्यंत छोटा गोलाकार पिंड है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r के बराबर है। आयतन शान माध्यम है वो गिर रहा है, उसका आयतन v है, जो माध्यम है जिसका शान माध्यम उसका घनत्व रो है, और यहाँ आयतन v है और गोलाकार पिंड का घनत्व कितना है, रो है, और जिस माध्यम में गिर रहा है उसका घनत्व है सिग्मा, और शांता गुणांक शांत तरल का शांता गुणांक है वो ईटा है। अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी से v से गिर रहा है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पिंड का भार होता है वो mg बराबर v रो जी, ये हो गया आयतन गुणित त्वरण, तो ये होता है v रो
सॉरी ये होगा V आयतन और रो घनत्व, और ये क्या होगा उसका M द्रव्यमान, और G इंटू, तो उसका भार निकालने के लिए M इंटू G कर रहे हैं अपन, तो V रो G नीचे की ओर काम कर रहा है। माध्यम का विक्षेप बल जो कि हम जानते हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऊपर की ओर लगता है, तो वो इसका मान भी कितना हो गया, V रो G के बराबर। अब शान बल जो कि शान तरल के कारण लग रहा है 6 पाई ईटा RV, ऊपर हम पढ़ें इसको। फिर पिंड पर नीचे की ओर प्रभावी गुरुत्व बल, ये नीचे लग रहा है ये ऊपर लग रहा है, तो इसका डिफरेंस, तो ये नेट प्रभावी बल होगा जो कि है, तो ये फिगर के अनुसार हम देखते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट गुरुत्वीय प्रभावी बल है वो जो नीचे की ओर काम कर रहा है, और शान बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। 6 दोनों बल, अब चूँकि निश्चित वेग से गति करता है तब दोनों बल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये ऊपर की ओर काम करता है, ये नीचे की ओर काम करता है, इसलिए आपस में बराबर। 6 पाई R ईटा V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ये यहाँ जो V है आयतन, आयतन का मान कितना दिया है, एक पिंड छर्रे का आयतन जो होता है गोल पिंड का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। अब 6 पाई R ईटा V बराबर V 4/3 पाई R क्यूब रो माइनस सिग्मा G। सीमांत या अंतंत वेग V बराबर 2/9, क्योंकि यहाँ से 3 और ये 2 और ये 3 9 हो गया, R से कैंसिल हो, R स्क्वायर, यहाँ से ईटा, यहाँ से G, और ये इतने के बराबर रो माइनस सिग्मा। अब अपन ये आपका द्रव्यमान माध्यम में गिरने वाले पिंड पर जो पिंड सीमांत वेग जिस नियत वेग से गति करता है उसका ये फार्मूला हो गया। अगर हम ये देखें कि घनत्व, अगर जो छर्रे या पिंड का जो घनत्व है वो अगर माध्यम के घनत्व से कैसा है, कम है, तब ये टर्म्स कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव। ये जो है रो माइनस सिग्मा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो V बराबर नेगेटिव टर्म्स, तो पिंड नीचे जाने की जगह कैसा जाएगा, ऊपर। इसका एक उदाहरण आप जानते हो कि पानी से भरी बाल्टी में वायु से का बुलबुला जो है वो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर कार्य करता है। थैंक यू।